Click on subscribe button and don't forget to hit the bell icon. हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल शिवहरे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर हम लोग बात करें, इस टर्म को देखें तो एक्सो का मतलब होता है रिलीज। क्या मतलब होता है? रिलीज, निकलना। और थर्मिक को रिलेट करते हैं हम लोग टेम्परेचर से। तो मतलब जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, क्या बोला, जिन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कैसी होती है? हीट रिलीजिंग रिएक्शन होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, अगर इन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो स्वाभाविक सी बात है, आप लोग समझ रहे होंगे। अगर हम लोग बात करें इस तरीके से कि हम यहां पर लिखें रिएक्टेंट और यहां पर लिखें प्रोडक्ट। अगर रिएक्शन की होने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज हुई, कुछ एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई, तो आप समझ रहे होंगे कि ऑब्वियसली रिएक्टेंट साइड की एनर्जी क्या होगी? मोर। रिएक्टेंट साइड की एनर्जी क्या होगी? मोर होगी। और प्रोडक्ट साइड में क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? लेस। समझ रहे हैं? अगर हम लोग ग्राफ को देखें तो ग्राफ में आप लोग देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी पीई। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की क्या है? ज्यादा है इन कंपेरिजन टू किसके? प्रोडक्ट की। बात समझ में आ रही है? रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू प्रोडक्ट की। समझ रहे हैं आप? जैसे ही रिएक्शन होगी और रिएक्शन में बनेगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। और जब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो इस साइड की जो एनर्जी होगी प्रोडक्ट की वो क्या हो जाएगी? लेसर हो जाएगी इन कंपेरिजन टू रिएक्टेंट। और आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि किसी भी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी वो इनवर्सली होती है एनर्जी की। किसके? एनर्जी की। अगर किसी सिस्टम की एनर्जी क्या है? लेसर है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ग्रेटर होगी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर स्टेबिलिटी हमारे पास हमको बढ़ानी है, स्टेबिलिटी हमको बढ़ानी है, तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? अब होता क्या है कि जब प्रोडक्ट बना तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई? रिलीज हो गई। यानी कि इसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। अगर एनर्जी इसकी कम हो गई तो मतलब क्या हुआ? जो प्रोडक्ट होगा आपका वो क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। कैसा हो जाएगा? मोर स्टेबल। बात समझ में आई आपकी? जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। किसके कंपेरिजन में? रिएक्टेंट के कंपेरिजन में। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि वो सारी रिएक्शंस जिन रिएक्शन में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और रिलीज होने के बाद जो बनता है प्रोडक्ट वो मोर स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू रिएक्टेंट। और बेटा ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं, इन रिएक्शन में इनका जो एंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा एच। क्या बोला बेटा? डेल्टा एच। इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। वो होता है आपका नेगेटिव। जैसे सपोज करो हमने माना कि रिएक्टेंट साइड जो था यहां पर इसकी एनर्जी थी 20 किलो जूल पर मोल। कितनी थी? 20 किलो जूल पर मोल। अब जब प्रोडक्ट बन गया तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकल गई, तो हो सकता है 10 किलो जूल या 15 किलो जूल कुछ बची हो। यानी कि जो सिस्टम की एनर्जी थी उसमें क्या है बेटा? डिक्रीजमेंट आ गया। क्या आ गया बेटा? डिक्रीजमेंट आ गया। यानी कि एनर्जी में क्या आ गई? कमी आ गई बेटा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसी एनर्जी को, कमी को हम लोग किस फॉर्म में दिखाते हैं? डेल्टा एच के फॉर्म में दिखाते हैं। तो यानी इस टाइप की जो रिएक्शन होगी, इन रिएक्शंस में जो डेल्टा एच होगा, एंथैल्पी चेंज बेटा, वो क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। तो एक बार रिकॉर्ड करेंगे। पहली बात क्या बोली मैंने? सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होती है इनमें, पहली बात। दूसरी बात क्या बोली? जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आपका मोर स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू रिएक्टेंट। तीसरी बात मैंने क्या बोली? इनका जो डेल्टा एच होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो तीन बातें आपको याद रखनी इसकी डेफिनेशन के लिए। पहली बात कि अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और इनकी जो डेल्टा एच होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। और जो प्रोडक्ट होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? लेसर होगी इन कंपेरिजन टू रिएक्टेंट। समझ पाए आप लोग? ठीक। अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं इस रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अब हम आगे देख रहे हैं इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम लोग यहां पर देखेंगे, अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें बेटा
तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। एग्जाम्पल में सबसे पहले बेटा आ रहा कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन जैसे आप लकड़ी रखी हो आपके पास और आप लकड़ी में आग लगा दो, उसका कंबस्टन कर दो, तो कंबस्टन जब करोगे तो आप देखोगे उसमें हीट निकल रही है। क्या निकल रही है? हीट निकल रही है, रिलीज हो रही हीट। और जिन रिएक्शन में हीट निकलती है उनको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं पहला पॉइंट बेटा कंबस्टन रिएक्शन। क्या लिख सकते हैं? कंबस्टन रिएक्शन। समझ रहे बेटा? तो जो कंबस्टन रिएक्शन होती है उनमें क्या निकलती है? हीट निकलती है, इसलिए किसका टाइप होंगी? एक्सोथर्मिक का। अगर बेटा एग्जाम्पल की बात करें, सपोज करो हमने ले लिया CH4 प्लस O2। CH4 होता है बेटा मीथेन, इसको हम लोग कंबस्टन करने जा रहे हैं मीथेन को। तो जब भी मीथेन को हम लोग कंबस्टन करेंगे तो बेटा आप लोग ध्यान रखें इस चीज को कि जब भी कंबस्टन होगा तो कंबस्टन के बाद दो चीजें बनती हैं। एक बनती है CO2 गैस और बेटा साथ में बनती है क्या? H2O वेपर। क्या बनती है? CO2 गैस एंड H2O वेपर बेटा। ये दोनों ही चीजें बनती है कंबस्टन के दौरान। समझ रहा बेटा? तो जब कंबस्टन होगा बेटा मीथेन का तो यहां पर जो बनेगी वो बनेगी क्या बेटा? CO2 गैस और प्लस करके क्या बनेगा साथ में बेटा? साथ में बनेगा H2O की वेपर। अब बैलेंस करना है इसको, तो कितने कार्बन है बेटा? एक कार्बन है तो एक CO2 होगी। ठीक है बेटा? और कितने H है बेटा? 4 यानी 4H। तो कितना बनेगा? 2 2 जा 4। समझ गया बेटा? अब ऑक्सीजन देखो, कितना ऑक्सीजन है बेटा? 2। यहां पर कितना है? 2। कितना हो जाएगा? 4। यहां पर कितना है? 2। तो क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ पाए बेटा? तो जितने कंबस्टन रिएक्शन होती हैं सारी की सारी कंबस्टन रिएक्शन बेटा आपकी कैसी होती है बेटा? एक्सोथर्मिक। याद रखिएगा, पहला जो एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा कंबस्टन रिएक्शन का। ऑल कंबस्टन रिएक्शन कैसी होती है आपकी? एक्सोथर्मिक। समझ रहे बेटा? दूसरा एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं आपके सामने। कुछ रिएक्शन डीकम्पोजिशन की भी होंगी, इसमें कुछ रिएक्शन डीकम्पोजिशन की भी होंगी। ठीक है? जैसे हम लोग बात करेंगे एग्जांपल नंबर 1 के बाद एग्जांपल नंबर 2, तो इसमें हम लोग लिखेंगे डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है पीछे, आप लोग देख सकते हैं क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है? तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बेटा, इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। कुछ रिएक्शन, सम, नॉट ऑल, सम, कुछ डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी होगी एक्सोथर्मिक। इसको तोड़ेंगे तो बेटा टूट के बन जाएगा N2 प्लस O2। N2 भी बेटा क्या बनेगा? गैस के फॉर्म में बनेगी। O2 भी क्या बनेगी बेटा? गैस के फॉर्म में बनेगी। N2 भी गैस, O2 भी गैस। समझ रहे हैं? अब बैलेंस करना है, कितना O है? 1। यहाँ कितना है? 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। N कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर 2 लगा दो आप। समझ रहे हैं? तो कुछ होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक नेचर की होती है बेटा, जिसमें आपके सामने आया है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड का डीकम्पोजिशन। यहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी बेटा? साथ में रिलीज होगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। इसलिए हम लोग किसके अंडर रख रहे हैं इसको? एक्सोथर्मिक के अंडर में। समझ रहे हैं बेटा? तीसरा एग्जांपल हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी लेक्चर पीछे पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं बेटा। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, सपोज करो आपके सामने हम लोग ले रहे हैं सोडियम, और सोडियम जो है उसके साथ हमने लिया पानी। सोडियम क्या करेगा बेटा? पानी के अंदर से हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट करेगा और बनाएगा क्या क्या? हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यह बनेगा क्या? हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। अगर बेटा इन चीजों में आपको दिक्कत होती है क्या होता है हाइड्रोक्साइड, किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, तो आप लेक्चर पढ़ा हुआ है डिस्प्लेसमेंट के नाम से। ठीक है बेटा? टाइप्स ऑफ रिएक्शन पार्ट 3 आप लोग देखिए, आपको दूर हो जाएगी सारी समस्याएं। और डीकम्पोजिशन जो है आपका पार्ट 4 में आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं इन सब चीजों को, तो आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। समझ रहा है बेटा? ठीक। तो याद रखिए, सबसे पहला एग्जांपल हमने पढ़ा कंबस्टन रिएक्शन। ऑल कंबस्टन रिएक्शन कैसी होंगी आपकी? एक्सोथर्मिक बेटा। डीकम्पोजिशन पढ़ी मैंने, कुछ ही रिएक्शन डीकम्पोजिशन की होंगी एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक, जिसमें एग्जांपल आपके सामने दिया मैंने। उसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट में अगर आप चाहते हैं डिटेल पढ़ना तो आप पीछे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, कोई एक एलिमेंट आया और उसने इस कंपाउंड के अंदर उपस्थित किसी एलिमेंट को बाहर निकाल दिया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। डिटेल आप देख सकते हैं आगे। अगला बेटा हम लोग लेने चल रहे हैं इसमें डबल डीकंपोजिशन। क्या लेने चल रहा है, डबल डीकंपोजिशन। तो डबल डीकंपोजिशन को हटा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो डबल डीकंपोजिशन की अगर हम लोग बात करने जा रहे हैं तो आप सिर्फ इतना समझिए कि दो कंपाउंड आपके पास आए और दोनों कंपाउंड टूटे और टूट के अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे, आयंस को एक्सचेंज करेंगे, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डीकंपोजिशन। फोर्थ एग्जाम्पल इसका डबल डीकंपोजिशन। सपोज करो सामने लिखा है ए बी, साथ में लिखा है सी डी। तो ए पे प्लस चार्ज मान लिया मैंने, बी पे माइनस मान लिया, सी पर भी मैंने प्लस मान लिया और डी पर भी मैंने माइनस मान लिया। तो अपोजिट आयंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर जाएंगे और यहां पर बन जाएगा आपका क्या, ए के साथ जाएगा कौन, डी। क्या बन जाएगा, ए डी, और साथ में बन जाएगा क्या, बी सी। बात समझ आई बेटा। तो इस तरीके से एक्सचेंज होगा आयंस का, तो हम लोग बोलेंगे डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। और इसके अंदर आपको दो टाइप पढ़ते हैं आप लोग, एक पढ़ते हैं हम लोग पीपीटी यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और दूसरी पढ़ती है हम लोग एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी पढ़ते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। पीपीटी में क्या बनता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, और न्यूट्रलाइजेशन में बेटा एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में, एसिड और बेस। तो बेटा आपके सामने डबल डीकंपोजिशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो डबल डीकंपोजिशन जो होता है आपका, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है, किसका बेटा, आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद इसके दो टाइप पढ़ते हैं हम लोग, एक पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा। जो एसिड बेस रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आप लोग डिटेल पढ़ना चाहते हैं डबल डीकंपोजिशन के लिए तो आप लोग जा सकते हैं टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट 4 पढ़ा है मेरा एक्स्ट्रा क्लास पर, आप लोग देख सकते हैं उस चीज को और कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं आप इस टॉपिक की, ठीक है बेटा। अगला एग्जांपल जो लेकर चल रहा है हम लोग, वो चल रहा है रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा रिडॉक्स रिएक्शन जो है अपना एग्जांपल अगला है, 5th एग्जांपल है रिडॉक्स। तो बेटा रिडॉक्स जो है वो दो टर्म से मिलकर बना है, एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन। सपोज करो जैसे हम लोग बात करें Mg लिखा है हमारे सामने, प्लस O2 लिया हमने और यहां बन जाएगा बेटा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर बेटा मैग्नीशियम 0 स्टेट में है, यहां पर प्लस के 2 में चला गया, ठीक है बेटा। यहां पर ऑक्सीजन कितने में, 0 में है, यहां पर माइनस के 2 में चला गया। अगर आपको इसमें समस्या होती है बेटा इन सब चीजों में, तो आप जाके देखिए कंपाउंड फॉर्मेशन की वीडियो, जहां पे आपको पता लगेगा कि मैग्नीशियम जो होता है वो आपका डाइवेलेंट होता है, ऑक्सीजन भी होता है डाइवेलेंट होता है। तो किस तरीके से चार्ज का फॉर्म करते हैं आप लोग वहां पर समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो अब Mg 0 से आ गया आपका प्लस के 2 में, तो यहां पर क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहां पर ऑक्सीजन 0 से किस में गई, नेगेटिव में गई। तो जब भी नेगेटिव में इंक्रीजमेंट होगा तो रिडक्शन बोलेंगे, नेगेटिव में इंक्रीजमेंट मतलब रिडक्शन, और 0 से +2 में यानी पॉजिटिव में इंक्रीजमेंट मतलब बेटा ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। समझ पा रहे हैं आप, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजमेंट होगा प्लस में तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और नेगेटिव में होगा तो बोलेंगे रिडक्शन। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से आज हमने बात की सारी टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल, जो भी थे आपके टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक के अंडर में हमने सारे डिस्कस किए बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ा कंबस्टन रिएक्शन, सारी की सारी कंबस्टन रिएक्शन होती है आपकी एक्सोथर्मिक। दूसरी पढ़ी हम लोगों ने डीकंपोजिशन, तो बेटा कुछ ही होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन इस तरीके की। तीसरा पढ़ा हमने डिस्प्लेसमेंट बेटा, वो भी हमको मिल जाएंगी। चौथी पढ़ी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट, और फिर पढ़ी हम लोगों ने डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन, और उसके बाद पढ़ी हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन। तो सारे के सारे टाइप्स हम लोगों ने देखे हैं। एग्जाम्पल है किसके, रिडॉक्स, सॉरी किसके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, ठीक है। अच्छा, अब जिस रिएक्शन में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है बेटा वो नेगेटिव होता है, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है, किससे,
प्रोडक्ट से। बस में आ रही है, आपको आ गई है? तो सारी बातों को ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू।